आप सभी को नमस्ते जी। मैंने पिछली वीडियो में खाना खाने के बारे में बताया था कि हमें सुबह भरपेट खाना चाहिए, दोपहर उससे कम और शाम को सबसे कम खाना चाहिए। लेकिन कुछ व्यक्ति ध्यान साधना या पढ़ते हैं तो उनको ज़्यादा खाना खाने से नींद आती है, तो वह थोड़ा कम भी खा सकते हैं। कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि हमें खाना कितना खाना चाहिए। महर्षि चरक चरक संहिता में बताते हैं कि जितना भोजन बिना कोई कष्ट पहुँचाए आसानी से और उचित समय पर पच जाए उतना ही भोजन खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें सुबह भोजन खाया और वह शाम तक पचा। इसका मतलब है कि भोजन ठीक समय पर पच नहीं रहा है, लेकिन दिनचर्या बिगाड़ने के कारण लेट खाना खाते हैं, फिर लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं और फिर सुबह उठ करके हल्का नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर भोजन ज़्यादा खाते हैं, शाम को सबसे ज़्यादा खाते हैं। इससे हमारे शरीर में विकार होते हैं और ना ही ऐसा करने से भोजन अच्छी प्रकार से पचता है। और भोजन अच्छी प्रकार से नहीं पचेगा तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पेट के अंदर के जो अंग हैं उनका कार्य करने का भी समय होता है कि वो किस समय पर अपना काम अच्छी प्रकार से करते हैं। कार्य 24 घंटे ही करते रहते हैं, लेकिन कुछ उनका ऐसा भी समय है कि जिस समय में वह भोजन को अच्छी प्रकार से आसानी से और जल्दी पचा देते हैं। जैसे एक मनुष्य पूरे दिन में काम करता है और पूरे दिन में काम करके उसकी इंद्रियां थक जाती हैं और फिर विश्राम की ज़रूरत होती है, फिर हम सो जाते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंग हैं। तो सूर्य उदय होने के बाद सबसे पहले हमारा आता पेट, स्टमक। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सबसे ज़्यादा कार्य करता है, मतलब भोजन को जल्दी पचा देता है। पैनक्रियाज, अग्नाशय, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। दिल 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। छोटी आंत दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक। यूरिन ब्लैडर, मूत्राशय, शाम के 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। और किडनी, मूत्रपिंड, शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। ये शरीर में बहुत अच्छी प्रकार से इस समय में अच्छा कार्य करते हैं, भोजन को अच्छी तरह पचाते हैं। जैसे हार्ट का कार्य, खून को लाना ले जाना, तो वो भी अच्छी प्रकार से कार्य करता है। इस प्रकार हमारे शरीर के अंग कार्य करते हैं। फिर ऐसे ही इनका विश्राम का समय होता है। जैसे पेट सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारे भोजन को अच्छी तरह पचाने में सक्षम है, उसी प्रकार शाम के 7 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक वह जो भोजन हमने खाया उसको पचाने में कम सक्षम है। मतलब पूरी रात में हमारे पेट में 1 से 1.5 लीटर रस बनता है भोजन को पचाने के लिए, तो वह सुबह से लेकर शाम तक वह रस हमारे पेट में कम हो जाता है और कम रस होने के कारण हमारा भोजन कम पच पाता है। इसलिए हमेशा का भोजन कम खाना चाहिए या हल्का भोजन करना चाहिए। पैनक्रियाज, अग्नाशय रात के 9 बजे से लेकर 11 बजे तक वह कम कार्य करती है। वैसे पैनक्रियाज का मुख्य कार्य होता है इंसुलिन बनाना, लेकिन वह भोजन पचाने में भी सहायता प्रदान करती है। दिल रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 1 बजे तक कम कार्य करती है। छोटी आंत 1 बजे से लेकर और सुबह के 3 बजे तक कम कार्य करती है। फिर सुबह शुरू होती है। सुबह 2 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक हमारे शरीर में वात मुख्य होती है और कफ और पित्त कम होता है। इसलिए सुबह 3 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक हमारे फेफड़े ज़्यादा कार्य करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। और जिस व्यक्ति को खांसी होती है या जो दमा का रोगी होता है उसको सुबह के समय ज़्यादा तकलीफ़ होती है शाम की बजाय। ये आप अनुभव करना इस बात का कि हमें खांसी सुबह ज़्यादा आती है शाम की बजाय। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक हमारी बड़ी आंत कार्य करती है, मतलब मल को निकालने का, जो दिन रात में भोजन खाया पचा उसको निकालने का कार्य बड़ी आंत करती है। तो सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक वह हमारे मल को बाहर निकालने के लिए तैयार होती। इस बात से आप विचार करेंगे, जो व्यक्ति सुबह 7 बजे के बाद उठते हों, सूर्य उदय होने के बाद जो व्यक्ति उठता होगा, तो क्या उसका पेट पूरी तरह साफ हो सकता है?
तो उसका पेट पूरी तरह साफ नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य उदय होने से पहले पेट साफ हो जाना अत्यंत ज़रूरी है। और अगर उस समय पेट साफ नहीं होता तो फिर हमारी आंत क्या काम करती हैं, जो मल होता है उसमें से पानी को सोख लिया जाता है, वह मल आंतों के अंदर वापस चला जाता है और आंतों में जाकर सूख जाता है और सूखने के कारण ही हमारे पेट में कब्ज की समस्या बन जाती है। इसलिए सुबह समय से उठे, लेट नहीं उठें। लेट उठने वाले व्यक्ति को कब्ज और गैस की समस्या होगी, क्योंकि लेट भोजन करते हैं या लेट सोते हैं या लेट उठते हैं तो वह मल अच्छी प्रकार से निकल नहीं पाता, और मल अच्छी प्रकार से न निकलने के कारण ही अनेक बीमारियां धीरे धीरे हमारे शरीर में आ जाती हैं। इसलिए समय पर सोएं, समय पर उठें। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हमारे ऋषि बताते हैं कि हमें सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। तो उसका मुख्य कारण यही था कि सूर्य अस्त से पहले अगर हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन का पाचन अच्छी प्रकार से हो जाता है। आज की साइंस भी यही कहती है कि अगर हम अपने शरीर को 9 से 11 घंटे बिना भोजन के रखा जाए तो हमारे पेट के अंदर एक शुद्धिकरण की क्रिया शुरू हो जाती है। हमारे पेट के अंदर मल और जीवाणु को 11 घंटे के बाद हमारा शरीर पेट से मल द्वार तक ले आता है, उसको बाहर निकाल देता है। इसलिए उपवास करने भी बताए हैं। उपवास करने का भी यही कारण है कि हमारे पेट की शुद्धि हो जाना। आज उपवास करते हैं, इस तरह उपवास करने ऋषियों ने नहीं बताए हैं। तो उपवास करने से हमें पेट की, शरीर की शुद्धि करनी होती है। वह जल पी करके और फल या फल के रसों द्वारा हमें अपनी पेट की शुद्धि करनी चाहिए, ताकि जो विषैले पदार्थ जो हमारे पेट के अंदर पड़े पड़े सड़ रहे हैं वह बाहर निकल जाए। इसलिए आज ये बातें जान करके विचार करें कि हमें सुबह का भोजन हल्का नहीं भरपेट करना चाहिए, क्योंकि ये पद्धति यूरोप की है, भारत की नहीं है। भारत की जलवायु, सभ्यता, संस्कृति अलग है, यूरोप की सभ्यता, संस्कृति अलग है। यूरोप में डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ भी खाओ और बार बार खाओ, खाते रहो, लेकिन ऐसी पद्धति, ऐसी जलवायु, ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता भारत की नहीं है। इसलिए अपने देश की जलवायु के अनुसार चलें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अपने भोजन पर ध्यान दें कि हमें रात का भोजन हल्का करना है। हल्का का मतलब दलिया, खिचड़ी या दूध पीकर सो जाए, या जो व्यक्ति कार्य करने वाले हैं, खिलाड़ी, मजदूर, किसान या कोई और अन्य काम करते हैं, वह व्यक्ति भी शाम को भोजन भरपेट खाएं, लेकिन दिन छिपने से पहले खा लें तो बहुत अच्छा होगा, ताकि भोजन उनका अच्छी प्रकार से पच जाए। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हम नौकरी करने के लिए जाते हैं, कुछ की रात की ड्यूटी है, कुछ की दिन की है, कुछ के पास समय नहीं होता जल्दी करने का। मेरी उन व्यक्ति से भी प्रार्थना है कि शरीर अनमोल है, किसी तरह समय को एडजस्ट करके अपना खाना सूर्य से पहले कर लें, क्योंकि अगर आप कुछ पैसे कमा भी रहे हैं और आपने जोड़ भी लिया, लेकिन बीमारी आ गई, बीमारी पर पैसा लग गया, तो फिर कमाने का फ़ायदा ही क्या। हमारे शरीर में नुकसान भी होता है। तो इसलिए अपने भोजन पर ध्यान दें। धन्यवाद।